नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 12 यानी वृत्त संबंधी क्षेत्रफल का ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल लेकर के आया हूँ। ये जो पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में इस तरह के सवाल देखे गए हैं, तो उन सवालों को लेकर के मैं आया हूँ। तो आइए उससे पहले एक बार उससे संबंधित फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करें। देखिए, जो इसमें मेन है, आप सर्कल यानी वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई आर डी स्क्वायर बाई 4। डी जो है यहाँ पे वृत्त का व्यास है या आर त्रिज्या है। पेरीमीटर यानी परिमाप होता है पाई 2 पाई आर या पाई डी। और ये सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल। तो वृत्त का आधा होता है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। या और सेमी सर्कल का परिमाप या पेरीमीटर जो होता है, ये होता है एक तो ये होगा इसका आधा, सर्कल का आधा, यानी 2 पाई आर का आधा पाई आर। और इसमें दो त्रिज्या ऐड हो जाती है, तो 2 पाई आर प्लस 2 आर। तो इसको आर कॉमन भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं पाई प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं। और क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, जब ये 90 डिग्री का बन जाता है तो ये चार हिस्सों में बांट देता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। और इसका निकालेंगे तो ये टू टू पाई आर का चार भाग करेंगे तो पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, ये होता है। इसी तरह रिंग होता है, जिसमें ये छल्ले की तरह होता है, तो इसका क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा लें। तो इसका छोटा आर दिया हुआ, तो पाई आर स्क्वायर, बड़े आर बड़ा है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले त्रिभुज, छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल। तो इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसलिए ये आया। और आउटर सर्कल का जो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होगा, ये 2 पाई आर कहलाता है बड़े वाला, और ये छोटे वाला इनर सर्कल का 2 पाई आर। तो इसको प्लस करके टोटल जो सरफेस एरिया निकालना होगा, तो उसमें आप निकाल सकते हैं सरकमफेरेंस। सेक्टर निकालते हैं, तो ये सेक्टर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो ये थीटा अपन में 360 और पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। या ये एल है 1/2, और एल और आर भी लिख सकते हैं जब ये एक जैसा हो जाता है लंबाई, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। तो उस पर चर्चा ना करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसको हटा करके थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर लिखें। अब सेगमेंट जो होता है पाई आर थीटा बटे 360, ये माइनर सेगमेंट का हिस्सा है। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर यानी पूरे सर्कल का क्षेत्रफल में से जो ये सेक्टर का क्षेत्रफल था निकाल लिए, तो सेक्टर का क्षेत्रफल ये हो गया इस फॉर्मूले से। और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये है इसका। और इसका सरकमफेरेंस पाई आर थीटा बटे 360 प्लस 2 आर थीटा बाई 2, ये इसका आपको जो पेरीमीटर है। ये खास करके आप सेक्टर और सेगमेंट का ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए किस तरह के सवाल हैं। इसमें कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि क्या होता है, निकालें। व्हाट आर द एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज आर। तो वृत्त आर त्रिज्या वाले, ये फॉर्मूला ही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है। ये बदल भी सकता है, जो दे देगा उसके साथ। और परिमाप क्या होता है यानी परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि अगला है, यदि किसी वृत्त का परिधि तथा क्षेत्रफल दोनों बराबर हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इफ सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन फाइंड इट्स रेडियस। तो सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है और रेडियस एरिया का क्या फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर है। तो देखिए, एक पाई से एक पाई चला गया, और यहाँ आर स्क्वायर है यानी आर इंटू आर है, तो आर इंटू आर समझ लीजिए। तो एक आर से एक आर चला गया, तो आर बराबर क्या हो गया, 2। तो रेडियस जो है 2 होगा, तभी ये संभव है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अगला है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी 154 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर बराबर में 154। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालना है, तो आर की वैल्यू बराबर में ये क्या हो जाएगा, 22/7। पाई की वैल्यू लिखा ये, और 154 है, तो 22 से काटेंगे इसको तो ये 7 होता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बराबर में ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। वैसे तो व्यास के रूप में भी जानते हैं, और व्यास क्या होता है, डी बराबर में आपको दिया हुआ है, व्यास क्या होता है, 2r होता है, 2r बराबर में 21, तो r इजकल टू क्या हो जाएगा, 21/2। ठीक है, अब हमें कह रहा है जो कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और आर हमारा क्या निकला, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, तो ये चला गया 11, और ये हो गया 3, तो 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 या 33, और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आता है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें है सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री का हो। ए फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, और एंड एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर दिया हुआ है, तो आपको पता है जो कि थीटा/360 इंटू थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा के बदले क्या दिया हो, 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन में 360, और पाई 22/7, या पाई के रूप में लिखना चाहे तो 22 ये हो गया, और इंटू 6 × 6। तो अब देखिए यहाँ से ये पाई के रूप में भी रख सकते हैं, ये आ गया 6, और ये कट गया, तो या तो 6 पाई होगा आंसर, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, जो भी दिया होगा 6 पाई के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि ये इसका वैल्यू पाई है, और इधर से बच जाएगा 6, और या इधर से 22 को 6 से करे गुना, तो कितना होगा, 132 होता है, 22 को 6 से करेंगे गुना तो, और अपॉन में 7। या तो इस तरह से करें, या डेसिमल के रूप में रखना चाहे तो बहुत तरह से पूछा जा सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, जिस तरह से आप देना चाहें वो दोनों हो सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अगर वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, और त्रिज्या यानी r - r बराबर में 37 दिया हुआ है। तो देखिए 2 पाई आर यानी तो आपको वृत्त की परिधि कह रहे हैं, तो ये देखिए, ये लिख सकते हैं 2 × पाई, और यहाँ पे भी आर है, और यहाँ पे भी आर है, -1 अपॉन में ये आर बराबर में 37। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, तो आर तो कॉमन आ गया, और ये दो तो दो ही है, और ये पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7, और -1 बराबर में 37 है। अब देखिए, आर तो रखिए ही, ये एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, और 22 दूनी 44, और में से 7 गया, बराबर में 37। तो ये आर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर इंटू 37/7 बराबर में 37। तो ये 37 से 37 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, या आर बराबर में हो जाएगा, ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। जब आर की वैल्यू आ गया तो आप परिमाप निकाल सकते हैं, परिधि भी निकाल सकते हैं इसका, 2 पाई आर, 2 × 22/7, और इंटू ये 7, क्योंकि आपका 7 आया था यहाँ पे आंसर आर, तो कितना आसान है, तो ये 22 से कट गया, तो ये हो गया 44।
ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 44 क्या सेंटीमीटर? 44 सेंटीमीटर, सिर्फ 44 सही नहीं होगा, इसके साथ यूनिट भी लगाना जरूरी है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर तथा उसकी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है? अ, ये बराबर दिया हुआ है आपके पास 105। ठीक है, और कह रहा है और दूसरा दिया चाप की लंबाई, उसके लिए क्या होता है? थीटा बटे 360 और इंटू 2 पाई आर इंटू 2 और पाई और आर बराबर में 30 दिया हुआ है। तो इससे आप पहले आर निकाल लेंगे। तो आर से आप जैसे यहाँ से आर निकालना चाहें तो आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए दिया हुआ उसकी चाप की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 लिख दिए। अब यहाँ पे थीटा बटे 360 के बदले हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये कॉमन है, तो उसके लिए लिख सकते हैं थीटा बटे 360 बराबर में लिख सकते हैं 30/2 पाई आर। ये इधर आ जाएगा और इसमें ये पुट कर दिए पहले वाले इक्वेशन में। तो थीटा बटे 360 के लिए बदले हम लिखेंगे 30, इस इक्वेशन में यहाँ पे 30/2 पाई आर और इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर में 105 है। ठीक है, ये इक्वेशन में तो यहाँ तो 2 से कट गया, 15 हो गया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर बच गया। अब देखिए यहाँ पे एक आर बच गया, सिर्फ आर बच गया, और बाकी तो ये एक पाई से पाई कट गया था और ये आर एक आर से कट गया था, तो 105/15 हो गया। 105 से करेंगे तो 15×7 = 105। तो इस तरह से ये 7 सेंटीमीटर, देखने में कुछ भारी लग रहा था बहुत आसान। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं छोटे छोटे पार्ट में कुछ और इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका वीडियो लेकर के दूसरा पार्ट भी आऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।